प्रेज द लॉर्ड। आज हम जिस विषय में सीखेंगे वो है संसार से प्रेम ना करो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दो बड़ी आज्ञाएं दी हैं जो हमें मिलता है मरकुस उसके 12 अध्याय के 30 और 31 पद में। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, और दूसरी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई वस्तु है, हमारा जुड़ाव उनके साथ बना रहता है। भावनात्मक रीति से हम जुड़े रहते हैं, मानसिक रीति से हम जुड़े रहते हैं उस व्यक्ति से या उस वस्तु से जिससे हम प्रेम करते हैं, और हमारा ध्यान उस ओर लगा रहता है। हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय के 15 और 16 पद में। 15 पद इस प्रकार से कहता है, संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि संसार का प्रेम हमारे अंदर पाया जाता है, मतलब हम संसार की बातों से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि हमारा ध्यान और हमारे जो जीवन का समय है उन बातों में बीत रहा है, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सत्य है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं। तो जिस प्रकार पहला यूहन्ना उसके 2 के 15 में लिखा है कि संसार का प्रेम यदि हमारे अंदर है तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हम इस बात को भी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो बहुत निर्बल होता है, और हमारा जो झुकाव है वो संसार और संसार की बातों की ओर ज्यादा होता है। संसार की जो बातें हैं हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास पूरा करती हैं। यदि हम सावधान ना रहें और यदि हमारी ओर से प्रयास में कमी आ जाए तो ऐसा बहुत संभव है कि संसार और संसार की बातें हमारे हृदय में अपना स्थान बना ले। हम विश्वास में चाहे जितना भी आगे निकल जाएं, यदि हम सावधान नहीं हैं तो हमारे हृदय में जो संसार का जो प्रेम है वो प्रवेश कर सकता है। हम देखते हैं 16 पद में कि संसार से प्रेम की जो बात की गई है उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। 16 पद इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वो सब जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा मतलब वो सारे काम जो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको मन कर रहा है, क्योंकि हमारा शरीर चाह रहा है और इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। वो बातें जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं वो बातें आती हैं शरीर की अभिलाषा के अंदर। जैसे व्यभिचार की बातें। कई बार हम ऐसे कार्यों को कर बैठते हैं, ऐसे अपने कदम को आगे बढ़ा लेते हैं जिस दिशा में परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें। ऐसे में जो शरीर की अभिलाषा है वो हमारे ऊपर प्रबल होती है। और भी जैसे कि खाने पीने से संबंधित, प्रभु हमें खाने या पीने से मना नहीं करता, लेकिन ऐसी बातें जो लालच के कारण होती हैं वहां पर हम शरीर की अभिलाषा में कार्य कर रहे होते हैं। जैसे आलस्य, जब प्रभु हमें चाह रहा है कि हम कुछ करें लेकिन हम अपने शरीर को बचा रहे हैं, हम उसे कष्ट नहीं देना चाह रहे, हम वो कार्य नहीं करना चाह रहे जिससे असुविधा हो रही है, ऐसी स्थिति में भी हम शरीर की अभिलाषा के अनुसार ही काम कर रहे हैं। या कभी हम इतने ज्यादा कार्य में लीन है, हमको कार्य करने में इतना ही मजा आ रहा है कि जो हमारा समय प्रभु के साथ है होना चाहिए, जो हमें प्रभु के साथ समय बिताना है, वो प्रभावित हो जा रहा है। ऐसी बातें शरीर की अभिलाषा में आती है। वो सारे कार्य जो हम करते हैं इसलिए क्योंकि हमको मन कर रहा है, क्योंकि हमारा शरीर चाह रहा है, वो शरीर की अभिलाषा में आता है। दूसरी बात है जो हम पाते हैं 16 पद में, वो है आंखों की लालसा। वो सारी चीजें जिन्हें देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हो सकता है मोबाइल में, वो हो सकता है आसपास की चीजें जहां हम अपना बहुत समय लगाते हैं। ऐसी चीजें जो हो सकता है उतनी पवित्र ना भी हो, जो ऐसी चीजें जिसको हम परमेश्वर पिता के साथ कभी नहीं देख सकते, उनकी उपस्थिति में हम कभी नहीं देख सकते, ऐसी चीजों में हम अपने मन को लगा रहे हैं। या फिर ऐसी चीजें जो इतनी साधारण है, जैसे कि कहीं पर हम
चले गए हों और विंडो शॉपिंग करने जैसी बातें, जहाँ पर हमारा बहुत समय चला जा रहा है, हमें कुछ खरीदना नहीं है लेकिन हमें बहुत मन करता है, हमें बहुत मजा आता है और हम बस सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं क्योंकि हमारी आंखों को वो बहुत पसंद है। हम फोन में लगे रहते हैं ऐसे साइट्स में जहां पर हम खरीदारी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हम बस देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा समय उसमें बीत रहा है। ये सारी चीजें आंखों की लालसा में आती है जब हम अपनी, जैसे हमारा आंख जा रहा है वैसे वैसे कार्यों को हम कर रहे हैं और उसमें हम अपना समय बिता रहे हैं। आंखों की लालसा में वे बातें भी आती हैं जो हम अपनी शारीरिक आंखों से तो नहीं देखते लेकिन हम अपने अंदर कल्पनाओं को करते हैं। ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जो प्रकट रूप में हो तो नहीं सकती, जो लेकिन हमारे अंदर में हम उन कल्पनाओं को लाते हैं जिनको हम फैंटेसीज कहते हैं। वो भी चीजें जब हमारे अंदर पाई जाती हैं और हम उसमें समय बिताते हैं, हम उन विचारों को अपने अंदर चलने देते हैं और वो बातें जो पवित्र भी नहीं है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार भी नहीं है, जो हमारे अंदर हो रही है, वो भी जो है आंखों की लालसा में आती है। तीसरी चीज जो है वो है जीवन का अहंकार। जब हमारे अंदर हमारा जो घर परिवार है, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारा जो समाज में स्थान है, हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा अच्छा रिजल्ट हो सकता है, और दूसरी चीजें जो इस संसार में हमारा है, उन बातों का घमंड जब हमारे जीवन में पाया जा रहा है या जब हम दूसरे को अपने से छोटा समझ रहे हैं क्योंकि हमारी स्थिति उनसे अलग है, ऐसी स्थिति में हम जीवन के अहंकार में पाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें यदि हमारे जीवन में भरी पड़ी हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, ऐसी बातें हमारे अंदर परमेश्वर के प्रेम को घटा देती हैं। यदि इन बातों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक है तो मतलब हमारा हृदय संसार के प्रेम से, ऐसी बातों से जो इस संसार की रीति के अनुसार है, इस संसार की रीति के अनुसार सही भी है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बातें सही नहीं है। हम एक उदाहरण देखते हैं, हवा का उदाहरण जो हमें मिलता है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 6 पद में यहां पर हम पाते हैं कि अदन की वाटिका में आदम और हवा को परमेश्वर पिता ने रखा था और वहां पर बहुत सारे वृक्ष थे और एक वृक्ष के फल को परमेश्वर पिता ने खाने के लिए उनको मना किया था और वो था भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। और हम ये भी जानते किस प्रकार से जो सर्प जो था उसने हवा को बहका दिया और हवा सर्प के बहकावे में आकर के उस फल को तोड़ करके उसने खा लिया और आदम को भी दिया और आदम ने भी खा लिया। इससे पहले कि हवा वो फल तोड़ती और खाती, हम देखते हैं कि क्या होता है। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार से वचन हमें बताता है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों के लिए लुभावना तथा बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल तोड़कर खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहां हम इन तीनों बातों को पूरा होता हुआ देखते हैं। उसने सबसे पहले जो किया, हवा ने सोचा कि ये जो वृक्ष का फल है वो खाने के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, शरीर की अभिलाषा, खाने के लिए, पेट के लिए, सबसे पहली चीज हवा के दिमाग में वो आई। दूसरी बात, आंखों के लिए लुभावना, वो उस फल को देख रही थी, देखने में वो फल बहुत ही सुंदर था और उसको देखते देखते उसको जो खाने की जो लालसा थी उसके अंदर और ज्यादा तेज होती चली गई। और फिर जो तीसरी बात थी वो ये बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य, जीवन का अहंकार, परमेश्वर के समान बनने की एक स्थिति। तो ये जो 3 बात थी उसके ही बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार हवा पाप में गिर गई और साथ ही साथ आदम भी। इसीलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि ये जो 3 बातें जो 1 यूहन्ना 2 अध्याय के 16 पद में बताई गई है, हम इन बातों को अपने जीवन से दूर करें। अब हम देखते हैं कुछ बातों को हम क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं गलाती उसका 5वां अध्याय उसका 16 पद। गलाती 5 उसका 16 पद, यहां इस प्रकार से परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है,
परंतु मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार जब चलते हैं तब हम शरीर की जो बातें हैं उनके ऊपर प्रबल हो सकते हैं। अब हम पवित्र आत्मा के अनुसार तभी चल पाएंगे जब हमको उनकी आवाज सुनने का अभ्यास हो, हम अंतर कर पाए उनकी आवाज में और उस आवाज में जो संसार की ओर से आती है, उन बातों में, उन लालसाओं में जो संसार की ओर से हमारे अंदर आती है। इसके लिए जरूरी है जितना ज्यादा हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे उतना ज्यादा हम प्रभु की बात को समझने पाएंगे कि वो हमें क्या क्या बताना चाह रहा है, किस रीति हमारी अगुवाई कर रहा है, उनकी अगुवाई को हम तभी समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें जरूरी है ज्यादा से ज्यादा समय और प्रभु की आवाज सुनने का अभ्यास हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम उनके अनुसार चल पाएंगे जब हमको उनकी आवाज सुनाई दे, और हम उनकी आवाज को तभी समझ पाएंगे जब हम बार बार उनकी आवाज सुनते रहे हो, हमें अभ्यास हो, हम उनके साथ बैठते हो। तो हमें जरूरी है कि हम और ज्यादा प्रार्थना करें और ज्यादा प्रभु के साथ हम समय बिताएं। दूसरी चीज, प्रभु का वचन। जब परमेश्वर पिता का वचन हमारे हृदय में नहीं है तो संसार की बातें तो हमारे हृदय को जो संसार की बातें वो हमारे हृदय को घेर ही लेंगी। जब परमेश्वर पिता का वचन हमारे अंदर पाया जाएगा तभी हम उन बातों से बच सकते हैं जो संसार की ओर से आती हैं। अब इसमें भी हमारी ओर से प्रयास जरूरी है, क्योंकि बिना प्रयास किए परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में कभी भर नहीं सकता। हम एक और उदाहरण देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का। जब उनको परीक्षा का सामना करना पड़ा, जिसका हम पाते हैं, आप मत्ती उसके 4 अध्याय में इसको पढ़ सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षा आई और इन्हीं तीनों बातों के द्वारा आई, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वचन का सहारा लिया। वो किसी और दलील में नहीं गया। जब शैतान की ओर से टेम्पटेशन की बातें आ रही थी, उसने वचन बोल करके उन बातों का विरोध किया और वो पाप में नहीं गिरा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भी ऐसी बातें आए हमारे विरोध में, जब संसार की बातें और हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब संसार का प्रेम हमारे हृदय में आ गया है, हम जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बना रहे। जब प्रभु की ओर से हमारे ऊपर हमारी कोई निर्बलता प्रकट होती है तो हमें जरूरी है कि जो भी बात है उसके आधार पर कुछ वचन तो हमें याद जरूर हो, हम जरूर जानते हो कोई ना कोई वचन अपनी निर्बलता के अनुसार, तभी हम लड़ पाएंगे और संसार की इन बातों पर जयवंत हो पाएंगे और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।